रात से जगा हुआ आपके सामने ठहरा हुआ आवाज आकर के। मकसद बताने का ये है मेरे दोस्त, वो भी जिंदगी की हकीकत खुदा की सच्चाई है, उसको मौत से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि एक आदमी की एक अचीवमेंट को सुनने के बाद आप में से अगर एक भी बंदा उठ के अगर बोलता है कि यस अगले फाइल का ड्यूसिटी मैं बनूंगा, तो वो काम के लिए मैं यहां पे आया हूं। खत्म, बस उतना ही। आप समझ नहीं पाए, कमर भाई ने कहा है कि परसों इनके सगे साले साहब की डेथ हो गई है, पूरा खानदान इनके घर पर है, और उसके बाद ये कल का टिकट इनका था वो कैंसिल किया, नया टिकट आज का लेकर आए हैं। द लुक एट द कमिटमेंट फॉर यू पीपल। अगर ये नहीं होता तो आज हम ड्यूटी के सेलिब्रेशन किसको करते, आपको कौन सी होप देते। और खमर ने हमसे कहा भी नहीं कि भैया इतना बड़ा चैलेंज है, नहीं तो इतना बड़ा चैलेंज होने के बाद खुद का गम और नहीं तो लोगों का गम के लोग क्या कहेंगे, अच्छा तुम चले गए, यहाँ तो हमारे घर में गम है। लेकिन रियली प्राउड ऑफ यू खमर, तुम्हें जो किया उसके लिए, हम सब के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये बात आप सोच सकते हैं कि 2019 में मैं भैया से मिलने गया था, सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात। भैया मना करें बार बार मत छोड़ो, मत तुम मत छोड़ो, बोला भैया मैं आना चाहिए, क्यों मैं बस मिलना चाह रहा हूँ आपसे। एक आधे घंटे की मुलाकात, एक बार का शेक हैंड और एक हक। इसका खत्ते ये मतलब ये है कि पूरा हाल आके भैया को हक करके शेक हैंड करने बड़ा सा परेशानी की बात नहीं है, वो एक टाइम अलग था, हम पागल थे। और यकीन मानिए बात बिजनेस बोल रहा हूँ आपको, ये बिजनेस समझदार लोगों का नहीं है मेरे भाई, ये पागलों का बिजनेस है। जितने बड़े पागल होना उतना बड़ा चेक, उतना बड़ा बिजनेस। सुनिए, अच्छे समझदार लोग, पता नहीं रेस्पेक्ट करता हूँ सबकी मैं, अच्छे समझदार लोग बैठ के किताबें पढ़ेंगे, उस पर किस्से सुनेंगे, हाँ इन लोग 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, हो सकता है ठीक है, अपनी भी तो इनकम है ना, अपने 25,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, वो खाली उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी इनकम है। आइए चलते हैं इस बिजनेस के अंदर। 2020 में फरवरी 2020 में ब्रांड न्यू कार, घर में 3 कारें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस में आने के बाद सिर्फ घर का साबुन शैम्पू बदले और साथ में ड्रीम चेंज कर, उसके बाद में सिर्फ 1,12 लाख रुपए की नई कार आ चुकी थी। ग्रुप में होप चले गया कि भैया काम हो गया। शुरू से मैं थोड़ा तारीख आज देखता हूँ हमेशा, तो 20 फरवरी 2020 में मैंने कार ली और 27 मार्च को लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद आती है 1 काली रात अंधेरी वाली 3 मई 2020। 2-3 बजे रात को मेरी बीवी की तबीयत खराब होती है, लॉकडाउन है, पूरा शहर बंद है, पूरा मौजूद, और हम बीवी बोलती है कि खमर थोड़ा घबराहट हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। मैंने बेगम कुछ नहीं होगा, ठीक है मैं साथ में हूँ, तुम्हारी कोई परेशानी बात नहीं। सांस होकर खमर बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी। गाड़ी निकाली हम, मैं चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो टाइम हॉस्पिटल बंद, रोड बंद, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, मैं बोला हटो चुप होगा देख लेंगे। और अब किस तरह के लिए बात बता दो, खुदा के लिए सबसे पहले बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों से, अपनी बीवी से और अपने शौहर से रिलेशन अच्छा रखो खुदा के वास्ते प्लीज। चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप 1,000 रुपए कमाते हो, या रोज के 500 कमाते हो, या 1 लाख रुपए रोज से कमाते हो, भाई साहब आपकी पत्नी अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है, और हम उसके साथ में दिन भर घसा के काम काज करवाते हैं, और शाम में वापस उसको ताने देंगे तो ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा मत करो। खुदा के वास्ते एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक और दूसरी एक बात, और मैं उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो अपने शौहरों के लिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना रखते हैं, उनके साथ में अरे छोड़ो तुम क्या है, उन्होंने क्या फला कर रहे, उन्होंने कर रहे, तुमने कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सब मत करो मेरे भाई। आपका भी तो शौहर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, उन्हें एक ही रात दिन करके काम कर रहा है, रिस्पेक्ट रखिए दोनों एक दूसरे के अंदर। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं मालूम, 19 साल मेरी शादी हुई, मेरी बीवी 14 साल की। यकीन मानिए 9th क्लास पढ़ी हुई बच्ची और मैं 12th पास करा हुआ, यंग एज के अंदर, वो 4 भाइयों की इकलौती बहन, और एकदम लाड़ो में पली हुई कैसी रहती, लेकिन मैं हम लेके आया हूं। मेरा ड्रीम था, आप सब की तरह कह, बचपन से ही मेरे पास ड्रीम था, जब मैं किराने की दुकान चलाता था जब से ड्रीम था मेरे पास कि यस मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। और जब से बोलता था मेरे पास
इतने बड़े पैसे, इतने बड़ी दुनिया घर ऐशो आराम है, मेरी सिर्फ चाबी को बीवी है, चाबी मिलने का है, चाबी मिलने का हम। और यकीन मानिए आज इस सबके सामने बोल रहा हूँ कि चाबी मिल चुकी है मेरे को। वेस्टेज विनिंग टीम वापिस जब हम हॉस्पिटल के लिए लेके चलते हैं तो हॉस्पिटल डॉक्टर जाके एडमिट करने के से लेके डॉक्टर बोलते हैं कि भैया इनको कुछ नहीं हुआ, सब चीज ठीक ठाक है, सिर्फ शुगर थोड़ा सा बढ़ गई इनकी, एकदम हाई हो गई, बहुत ज्यादा परेशान है, बीपी पर साथ पड़ा हुआ है। मैं डायरेक्ट आईसीयू में चले गया, साथ में बच्चे दोनों बाहर में, आईसीयू में चले गया। हाथ पकड़ के बीवी बोलती है मेरे से, वो कभी भी तकलीफ हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तकलीफ हुई, रो रहा माना कुछ भी हो तो हर कोई अल्लाह राम भगवान कुछ भी नाम लेते, लेकिन वो नाम लेती थी खमर, क्योंकि उनको मालूम था कि बचपन से जो उनकी छोटी उम्र से वहां तक उनको हमेशा एक कलेजे का टुकड़े सर का लगा के पाल के उनको साथ जिंदगी गुजार के साथ मिले थे, और पूरे खानदान में मशहूर थे कि वाकई खमर अपनी बीवी को चाहता और वाकई बीवी खमर को चाहते। तो ये चीज आपके पास नहीं है मेरे दोस्त, आप दुनिया में करोड़पति हो, आखिर में करोड़पति हो जाओगे, आप सक्सेस आपको मिल जाएंगे, आपके फॉरेन फैमिली बढ़ने आपके पास होती है। तो एक बात बता दूं आपसे, आपके पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, लेकिन आपस की बॉन्डिंग नहीं है ना मेरे दोस्त, तो उसको पूरा पैसा बेकार है, क्या फायदा है इस पैसे का। उसका दूसरा मैं बताना चाहता हूं, मिर्ची रोटी, चवाली की रोटी, रोटी चटनी खा लो, कुछ भी आधी सूखी खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहोगे ना मेरे दोस्त, उस सूखी चवाली की रोटी के अंदर बिरयानी का मजा आएगा, उसके अंदर फर्स्ट क्लास आपके पास, सिर्फ आपकी बॉन्डिंग की वजह से आपके पास। हैदराबाद के मशहूर हॉस्पिटल में सुबह 3:30 बजे रमजान का टाइम है, पूरा महल्ला पूरा होशियार है, हमारे पास पूरा खानदान होशियार, पूरा हैदराबाद होशियार है। क्यों? रमजान की सहरी चल रही, लोग पूरे रमजान में रोजा रहने के लिए तैयार होकर बैठे, और हम लोग बगैर सहरी के घर पे आए हैं साथ में। और मेरी बीवी तबियत खराब होने के बावजूद भी 9 में से 7 रोजे पूरे थी, 8वें रोजे को हमने मना किया, और 9वें रोजे के दिन जब हम उनके साथ आ रहे थे हॉस्पिटल में जाके हाथ पकड़ती है, तो बीवी मेरा हाथ पकड़ती है, और मैं लोग मना कर रहे हैं मेरे को हॉस्पिटल में अंदर नहीं आ सकते, अब आईसीयू में वाला हटा यहाँ से, तेरा हॉस्पिटल को देख लेता हूँ, जो कुछ भी मैं बोलना था बोल दिया, हमारा हॉस्पिटल अंदर जाके बैठा। आईसीयू में मेरी बीवी मेरा हाथ पकड़ के पत्नी मुझे बोल रही है, खमर आगे मत जाओ, हट के, यहाँ से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लास्ट लाइन आज तक मेरे को चुभती है दिमाग से अंदर। बीवी मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बेगम अभी 1 मिनट में आया। ये पूरे हॉस्पिटल के बड़ी बदतमीजी दिखती है मेरे को, तुम इलाज तो कर दो, कम वक्त इलाज से पहले पैसे भर के, और पैसे भर के बिल भरने के लिए भेजा दिया बाहर। मैं निकल के हाथ छोड़ के बाहर गया, जैसे ही जाके बिल भरने के लिए पेमेंट वहां पे कर रहा हूँ, उसको थाने बेवकूफ आके पीछे के छूने गया था। जब बिल भर के पलट के देखा तो एकदम वो शीशा लगा हुआ था ग्लास के ऊपर उसके, जब देखा तो लोग उसको पंपिंग कर रहे हैं, उसको जो है एकदम हार्ट का प्रेस कर रहे हैं। दरवाजा खोल के अंदर भाग के देखा तो पूरे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के अंदर मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चले गई। मानो कि दुनिया पूरी जमीन से निकल गई, आसमान पूरा ढह गया। 2 ऑप्शन थे मेरे दोस्त उस टाइम के ऊपर, इतना दिमाग खराब हुआ, मैं बोला कि तो पूरे दवाखाने को आग लगा दो, डॉक्टरों को तोड़फोड़ कर दो, हर चीज पूरी अंगा लगा दो, पूरा खत्म। क्योंकि मैं मेरी बीवी को नीचे कंकर कर रहता, बल्कि वो हाथ से हटा के छुपा के हटा देता था बाजू से। 2 चीजें थी वहां बचपन से शुरू से मेरी बीवी के साथ, एक तो उसकी मोहब्बत और दूसरा उसका इरादा कि भैया तुमको तकलीफ हो जाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। दीवानगी की सब चाह दो मेरी बीवी को। अच्छे वापिस जब वो देखा वहां पे, तो सेकंड इमीडिएट मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मेरे मालिक सुखद करूं, क्या ये हकीकत है? मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। ऊपर से मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला, ऊपर वाले की रहमत ऐसी रही कि मैं अपने आप को कंट्रोल करा, और घर पे पहले फोन करके बोला मेरे छोटे भाई शब्बीर को, मैं उस्मा का इंतकाल हो गया। शब्बीर परेशान, बोले मैं तो गुस्सा हुआ, गुस्सा करो, आज मैं समझा रही क्या बात होगा ना भाई, हो गया इंतकाल, कुछ नहीं कर सकते। पूरा खानदान रोम बराट, एक आदमी घर के बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब हम कब मैयत के लेके हमारे घर पर चले, उस्मा की डेड बॉडी लेके जब घर को गए, 300 लोग घर के सामने मौजूद थे बस। ना वो टाइम लॉकडाउन कोई देखा, ना कोई कोरोना देखा, हर कोई आके बैठे हुए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ना बच्चे को, ना बड़े को, ना बुढ़े को, कि उससे इंतकाल हो गया। उसी दिन सुबह में 8 बजे फोन आता है एसपी भरेल सर का, खमर बड़ा दुख हुआ तुम्हारे को। मैं हूं सैदाबाद हैदराबाद में, जो जयपुर में बैठे हैं भरेल साहब, वहां से फोन करके पूछते हैं कि खमर अभी खबर आई है, क्या ये सही है? मेरा भैया बिल्कुल सही है।
आपकी खुशी में खुश होने वाले तो बहुत मिलेंगे मेरा दोस्त, आपके गम में वक्त के ऊपर ठहर के आपके बाजू फोन करके बोलने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको, वो बंदा वफा नहीं मिलेगा। मेरा ड्रीम था कि 2020 के फैमिली सक्सेस प्रोफाइल में बीवी की फोटो आना, सक्सेस प्रोफाइल में फोटो छप गई। मेरा ड्रीम था एक बिजनेस के जरिए ब्रांड न्यू कार में डालूंगा, मेरे बीवी को बिठा दिया 2020 में। सवाल ये उठता है मेरे दोस्त, अभी किस बात की देरी है आपके पास? अभी क्यों रोकते बैठे अभी आप? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ठीक है देखेंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी हुई है? मेरे भाई, मौत एक ऐसी हकीकत है, वो किसको भी नहीं देखती। आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना जल्दी करके आप अपने अपनों को साथ रख लो। आपके अपनों को खुशी में खुश करने के वाला जब कोई लोग नहीं है ना मेरे भाई, तो क्या फायदा है खुशी का? बताइए आप, क्या फायदा है पैसे का, क्या फायदा है कार का, क्या फायदा है सक्सेस का, जो आपकी खुशी में आपको देखने वाला ना हो? तो क्या करोगे वोट के लिए? अभी भी आराम चाहिए हमको, अभी भी हम सोचेंगे, अभी भी हम डिसाइड करेंगे, अगली बार देखेंगे, फिर देख लेंगे, आगे देख लेंगे। अभी क्यों तालाम दौरी चल रही है मेरे भाई? आप लोग तो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे, माफी चाहते मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा था वो टाइम के ऊपर आपका आनंद नहीं। मैं सुस्ती से बोल रहा हूं आपको, मैं लेट कर लिया था, लेकिन जिस दिन मैं डिसीजन लिया कि यस करना ही करना है और ऊपर वाले का नाम लिया, वो तारीफ फिक्स कर दिया, उसको पेपर में लपट के रख दिया, कुरान शरीफ में पेपर रख के बोल दिया रब्बुल आलमीन मेरी औकात है, तू कर सकता काम तो करवा दे। यकीन मैंने यस कर दिया, मैं सामने बैठा हूं आपके आगे। अगर आप भी किसी अपने को चाहते हो मेरे भाई, जल्द से जल्द कुछ कर दो, उससे पहले कि उसको कुछ हो जाए। क्या पता आपके माँ बाप कल रहे ना रहे, क्या पता हम में से कोई एक रहे ना रहे, क्या फायदा ऐसी अधूरी खुशी का? थोड़ा सा डिसीजन लीजिए और काम कीजिए। यहाँ पे हम और आगे बढ़ते चलते हैं, जैसा हुआ उसके बाद इमीडिएट बिजनेस स्टार्ट हो, स्टार्टिंग का 1 साल 1.5 साल बिजनेस में नहीं किया।